स्टार्ट करेंगे बेटा अपना नया टॉपिक। ये चीज़ें आपने नहीं पढ़ी होंगी अभी तक। जितना भी अभी तक हमने पढ़ाया वो चीज़ें आप हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं, चाहे वो आपका प्राउट का रूल हो, चाहे वो डोबेराइनर का ट्रेड हो, चाहे वो न्यूलैंड ऑक्टेट रूल हो, चाहे मैंडलीव की टेबल हो, मॉडर्न पीरियड टेबल हो, लॉन्ग फॉर्म पीरियड टेबल हो। ये चीज़ें आपने अभी तक अपनी हाई स्कूल में पढ़ रखा था। यहाँ से आपका बेटा ये चीज़ स्टार्ट होगी जो आपका 11th यानी में है। और ध्यान रखना ये चीज़ें आपको 11th में तो मिलनी है, साथ साथ 12th क्लास में भी ये चीज़ें हैं। तो यहाँ से आपको अच्छे से समझना होगा और जो नेक्स्ट चैप्टर आएंगे इसमें उनमें भी ये चीज़ होंगी। तो अगर यहाँ पर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसी के ऊपर बेस्ड आगे कुछ चैप्टर है जिनसे आपके लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ध्यान से देखिएगा क्या चीज़ है इस चीज़ के बारे में। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट इसमें बेटा समझ लेते हैं कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। ठीक है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, तो चलिए देखते हैं। द प्रॉपर्टी विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर शो gradual change when we move from left to right in a period or from top to bottom in a group are called periodic property, and the phenomena is called periodicity of element। ऐसी प्रॉपर्टी जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेट होती हैं, ठीक है, एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड होती हैं, और उनमें चेंजमेंट होता है। कब होता है? जब हम किसी भी पीरियड में, ठीक है, हमारी पीरियडिक टेबल के किसी भी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाएं। ठीक है, हमारी जो पीरियड टेबल है, पीरियड कैसे थे, इस तरह से थे, और ग्रुप कैसे थे, टॉप टू बॉटम। तो अगर हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाएं या ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएं, तो ऐसा होने से उन प्रॉपर्टीज़ में चेंजमेंट हो जाए। ठीक है, यानी प्रॉपर्टी या तो इंक्रीज़ कर जाए या तो डिक्रीज़ कर जाए, यानी चेंज हो जाए। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग नाम देते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी, और इस फिनोमिने को हम लोग नाम देते हैं पीरियोडिसिटी। ठीक है, यानी आप कह सकते हो ग्रेजुअली चेंज होना, क्रमबद्ध रूप से परिवर्तन होना उन प्रॉपर्टीज़ में। कब? जब हम किसी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाएं या ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएं। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग नाम देते हैं बेटा पीरियोडिक प्रॉपर्टी। अब जी कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं, इनको वन बाई वन समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस नाम में ही छुपा हुआ एटम की रेडियस। ठीक है, और एटम हमारा किस शेप का होता है बेटा, हमने पढ़ रखा, हमारा एटम जो होता है वो सर्कल, एक खोखले गोले, ठीक है, स्फीयर के शेप का होता है। तो उस स्फीयर की रेडियस क्या होती है, तो हम बोलते हैं सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस उसकी रेडियस होगी। तो एटम में हम लोग क्या देखते हैं, एटम में न्यूक्लियस होता है और उसकी क्या होती है, आउटर मोस्ट सेल होती है। तो किसी भी एटम की न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो एटॉमिक रेडियस बन जाएगी। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ बताया गया है। इट मे बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द एटम एंड द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, न्यूक्लियस का सेंटर और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसे हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा, एटॉमिक रेडियस नाम देते हैं। ठीक है, द एटॉमिक रेडियस इज़ यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन पिकोमीटर और एंगस्ट्रॉन, क्योंकि एटम बहुत छोटा होता है। जब एटम इतना छोटा है हम उसको देख नहीं सकते तो उसकी रेडियस तो और भी कम होगी। तो जाहिर सी बात इसका मेज़रमेंट हम लोग स्मॉलर यूनिट में करेंगे, इसलिए इसका जो मेज़रमेंट होता है या तो हम पिकोमीटर में करते हैं या तो एंगस्ट्रॉन में करते हैं, यानी स्मॉलर यूनिट में करा जाता है। ठीक है, फॉर प्रैक्टिकल पर्पस एटॉमिक रेडियस कैन बी डिफाइंड इन फॉलोइंग वेज। यहाँ पर हम लोग एटॉमिक रेडियस को डिवाइड करते हैं कितने पार्ट में। सबसे पहले हम एटॉमिक रेडियस को बेटा हम डिवाइड करेंगे 4 पार्ट में। वो डिपेंड करेगा एटम का नेचर कैसा है, एटम किस फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट आपका आ जाता है बेटा कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस, देखिए आपने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा होगा। कोवेलेंट बॉन्ड टू सिमिलर एटम के बीच में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बनता है ना, तो वही चीज़ है। तो जब दो एटम आपस में कोवेलेंटली बॉन्डेड होंगे तो उन दोनों एटम के सेंटर के बीच की डिस्टेंस का हाफ कर लेना, दोनों एटम के न्यूक्लियस का सेंटर के बीच की डिस्टेंस का हाफ कर लो। देखो ये दो एटम है आपस में कोवेलेंटली बॉन्डेड है, तो हमने क्या करा, इन दोनों एटम की न्यूक्लियस का सेंटर का हाफ करा, और हाफ करने से जो आपकी डिस्टेंस आई वो क्या बन गई, कोवेलेंट रेडियस बन गई। ठीक है, तो वही चीज़ बताएगी यहाँ पर, इट इज़ 1/2 of the internuclear distance between two identical or almost identical atom
बॉन्डेड बाय अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ऐसे एटम जो आपस में सिंगली कोवेलेंट बॉन्डेड है तो उनकी जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है उसका हाफ कर लो। ठीक है, तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ करने पर जो डिस्टेंस आएगी उसे हम लोग नाम देते हैं कोवेलेंट रेडियस। ठीक, कोवेलेंट रेडियस कैन बी कैलकुलेटेड आइदर फ्रॉम होमो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल दैट इज H2Cl2 Br2, मतलब ऐसे एटम हो जो अप्रॉक्स सिमिलर हो। ठीक है, होमो मतलब सेम टाइप ऑफ एटम वाले मॉलिक्यूल, और फॉर हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल लाइक HCl और HBr, मतलब ऐसे एटम के बीच में जो डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे जिनकी या तो वो दोनों एटम सिमिलर हो या वो दोनों एटम ऐसे हों जिनके बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, मतलब उनकी पावर में जो डिफरेंस होता है वो ज़्यादा ना हो। ठीक, ऑलमोस्ट इक्वल पावर रखते हैं, तो हम उनकी जो रेडियस होगी वो कौन सी रेडियस बना देंगे, कोवेलेंट रेडियस। ठीक, अब हम बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट, वांडर वाल रेडियस। तो वांडर वाल रेडियस को जिस तरह समझना है, देखो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेज हैं और ऐसा तो है नहीं गैसेस के बीच में या उन एटम्स के बीच में जो सब्सटेंस है वो आपस में एक दूसरे पे कुछ ना कुछ फोर्स लगाते हैं। ठीक, जैसे हमारे पास दो मॉलिक्यूल है Cl2 के, एक Cl2 का मॉलिक्यूल ये है, एक Cl2 का मॉलिक्यूल ये है, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ तो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, तो इस अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग बेटा नाम देते हैं वांडर वाल फोर्स। ठीक, और इस वांडर वाल फोर्स की वजह से ये एटम आपस में अटैच्ड रहते हैं। तो इन वांडर वाल फोर्स से अटैच्ड दो मॉलिक्यूल के दो नियरेस्ट एटम के डिस्टेंस की जो हाफ पार्ट है वो क्या बन जाएगा, वांडर वाल रेडियस होगा। ठीक, यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल के दो एटम होते थे, यहाँ पर क्या होते हैं, दो मॉलिक्यूल जो आपस में वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं। उनके दो नियरेस्ट एटम कौन होंगे, ये दोनों होंगे, ये तो दूर हो जाएंगे, ये भी दूर हो जाएंगे, तो नियरेस्ट कौन है, ये दोनों है। तो टू नियरेस्ट एटम की जो डिस्टेंस उसका हाफ पार्ट क्या कहलाता है, वांडर वाल रेडियस कहलाता है। तो वही चीज़ यहाँ बताएगी कि ये वांडर वाल रेडियस क्या होगी, इट इज़ 1/2 ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एटम बिलोंगिंग टू टू नियरेस्ट नेबर मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस इन सॉलिड स्टेट। ठीक, सॉलिड स्टेट में टू नियरेस्ट मॉलिक्यूल के टू एडजेसेंट या टू नियरेस्ट एटम के बीच की डिस्टेंस का, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का 1/2 पार्ट क्या कहलाएगा, वांडर वाल रेडियस कहलाएगा। ठीक है, तो वांडर वाल रेडियस इक्वल टू क्या होता है बेटा, 1/2 इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन बॉन्डेड। ठीक है, आपस में बॉन्ड नहीं होते, एक फोर्स से अट्रैक्ट होते हैं, तो वो लगेगा नॉन बॉन्डेड नेबरिंग एटम ऑफ टू कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल। ठीक, तो जी यहाँ पर शो करा गया है, यहाँ पर दो क्लोरीन एटम है। ठीक, जिनको हमने ए बी नाम दे दिया है। तो दो क्लोरीन मॉलिक्यूल के टू नियरेस्ट एटम के बीच की डिस्टेंस का हमने 1/2 निकाल लिया, यानी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का 1/2 पार्ट कर दिया। तो जो 1/2 पार्ट आया वो उसका क्या बन गया, वांडर वाल रेडियस बन गई। तो ये था आपका वांडर वाल रेडियस और था कोवेलेंट रेडियस। ठीक, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, क्रिस्टल और मेटालिक रेडियस। नाम है मेटल होगा कोई, तो मेटल के में जो होगा वो एटम से मिलकर बना होगा। तो चलिए देखते हैं, इट इज़ 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एटम इन द मेटेलिक क्लोज्ड पैक्ड क्रिस्टल लैटिस। कोई आपका मेटल है, उसमें बहुत सारे एटम है, वो आपस में क्या होंगे, बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होंगे। ठीक है, तो उनके दो एडजेसेंट यानी दो नियरेस्ट एटम कोई ले लो और उनका 1/2 पार्ट निकाल दो। ठीक, तो वो क्या बन जाएगा आपका, मेटालिक रेडियस या क्रिस्टलाइन रेडियस या क्रिस्टल रेडियस। ठीक है, तो मेटालिक रेडियस होगी और क्रिस्टल रेडियस होगी। अब बचा बेटा आयनिक रेडियस। तो आयनिक रेडियस के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, इसमें आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो इतना आप तैयार करिए। ठीक, रियोडिसिटी क्या होती है, एटॉमिक रेडियस क्या होती है, कोवेलेंट रेडियस क्या होती है, वांडर वाल रेडियस क्या होती है, साथ ही साथ आपको क्या देखना होगा कि 100 एटॉमिक नंबर से एवब वाले एलिमेंट का हम लोग IUPAC नेमिंग कैसे करते हैं। ठीक है, और साथ साथ आपको करना भी होगा 110 तक हमने बता दिया है, 101 से 110 तक आपको 111 से 120 तक के एलिमेंट का खुद करना होगा और करके हमें बताना होगा। ठीक है, चलिए इतने रखते हैं, बाकी नेक्स्ट टर्न पे।